नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जो स्मॉल कैप या मिड कैप के जो स्टॉक्स होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं, वो हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं या ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। लेकिन हाई प्रॉफिट देने के साथ-साथ में रिस्की भी होते हैं। तो इस केस में अगर आपको कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे? तो इस केस में आप हम सजेस्ट करेंगे आप लार्ज कैप के स्टॉक्स की तरफ या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं, जो कंपैरेटिवली लेस रिस्की और स्टेबल होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बेस्ट 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें आप इस साल 2025 में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बेस्ट लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में जो सबसे पहला नाम आता है, वो आता है निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड का। अगर इस फंड की एज की बात करें, तो ये साल 2012 से अपना इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, यानी 12 साल से ज़्यादा इसका ऑपरेशन हो चुका है इस म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसकी एयूएम यानी टोटल मनी मैनेजमेंट की बात करें, तो लगभग 35,700 करोड़ रुपए का ये मनी अपने अंडर मैनेज करता है। इसकी एक यूनिट की यानी एनएवी की अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के, तो 92 रुपए करीब का इसका एनएवी अभी प्रेजेंटली चल रहा है। अब इसके अगर हम एग्जिट लोड्स की या एक्सपेंस रेशियो की बात करें कि हमारी जेब पे कितना भारी पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। और वैल्यू रिसर्च के हिसाब से ये एक 5 स्टार का म्यूचुअल फंड है, जो काफ़ी अच्छा है एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी और 1,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट अपना प्लान कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड के रिस्क प्रोफाइल की, यानी कितना रिस्की है ये, तो इसमें मेनली 2 रेशियोज आते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं। एक होता है अल्फा रेशियो और एक होता है बीटा रेशियो। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो अल्फा रेशियो है वो 6.73 है, जो 1 से ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा है। और इसका बीटा रेशियो 0.94 है, जो 1 से कम है। अल्फा रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए और बीटा रेशियो 1 से कम होना चाहिए, तभी अच्छा होता है। अब अगर रिटर्न्स की हम बात करें, तो इसका पिछले 3 साल का रिटर्न 20.19% का है और पिछले 5 साल का रिटर्न 19% के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। अब अगर हम इसमें अपने इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आपने 5,000 रुपये पर महीने से पिछले 5 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता, तो आपने 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आज तक कर दिया होता और उस 3 लाख की वैल्यू अभी 5,49,000 रुपए, यानी लगभग 83% का रिटर्न ये पर्टिकुलर फंड आपको दे चुका होता। तो ये जो पर्टिकुलर लार्ज कैप फंड है, ये मिड टर्म के लिए बहुत ही अच्छा फंड है, जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अब लिस्ट में दूसरा आता है बीएनपी परिभाष का लार्ज कैप फंड। इसकी अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, तो इसने भी साल 2012 से अपना जो म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री का जो काम है वो स्टार्ट किया है, यानी इसका भी एक्सपीरियंस 12 साल से ज़्यादा का हो चुका है। इसकी अगर हम एयूएम की बात करें, कितना मनी ये मैनेज करता है अपने एसेट अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इसका मनी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी कम है, 2,421 करोड़ रुपए का ही मनी का एयूएम है इसका। और इसकी एनएवी इस पर्टिकुलर एयूएम के हिसाब से 239 रुपये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन रिटर्न्स के मामले में ये रिटर्न जो फंड है वो काफ़ी अच्छा है। अगर एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें, यानी कि कितना महंगा है, तो 0.82% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि निप्पॉन इंडिया से ज़्यादा है। और वैल्यू रिसर्च के हिसाब से ये 4 स्टार का म्यूचुअल फंड है। और अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप यहाँ पे 500 रुपये मिनिमम से एसआईपी और लमसम के लिए आप 5,000 रुपये आपको मिनिमम आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इस फंड के रिस्क प्रोफाइल की बात करें, तो रिस्क प्रोफाइल के में 2 जो रेशियो आते हैं, अल्फा और बीटा, उसमें अगर बात करें तो इसकी जो पर्टिकुलर फंड का अल्फा रेशियो है वो 3.5 है, जो कि 1 से ज़्यादा है, तो काफ़ी बेहतर है। और इसका बीटा रेशियो जो है वो 0.92 है, यानी कि वो 1 से कम है, तो वो भी हमारे लिए फेवरेबल है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें कि इसने पास्ट में क्या रिटर्न्स दिया है, तो इसने पिछले 3 साल में 16.19% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 17% से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। अब अगर हमने इसमें 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की होती, तो जो 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किए होते, उसकी वैल्यू आज 4,73,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी थी, यानी लगभग 57% से ज़्यादा का रिटर्न ये हमें कमा के दे चुका होता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। अगर हम इसकी बात करें, तो ये भी एक मिड टर्म के लिए बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। इस लिस्ट में तीसरा और आखिरी नाम आता है क्वांट फोकस्ड फंड का। इस फंड का भी जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फंड इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो लगभग सेम है, 12 साल से ज़्यादा का इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। अब अगर हम इसके एयूएम की बात करें, तो इसका एयूएम सबसे कम है तीनों लार्ज कैप फंड्स की जो हमने बात करी है, इसमें इस कैटेगरी में सबसे कम है, 1,075 करोड़ का इसका एयूएम है। लेकिन सिर्फ एयूएम मैटर नहीं करता, यहाँ पे रिटर्न्स भी मैटर करते हैं। तो इसका जो एनएवी है, एक यूनिट का जो प्राइस है अभी प्रेजेंटली, वो 90 रुपये यानी 91 रुपये करीब चल रहा है। अब अगर इसके हम ये एक्सपेंस रेशियो की बात करें, यानी कितना महंगा है कंपेरेटिवली बाकी फंड से, तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.68% है, जो कि ठीक ठाक है। ये भी एक 5 स्टार का म्यूचुअल फंड है वैल्यू रिसर्च के हिसाब से, जो कि एक फेवरेबल चीज़ है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप यहाँ पर 1,000 रुपये से मिनिमम एसआईपी और 5,000 रुपये मिनिमम लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें इसके रिस्क प्रोफाइल की कि ये जो फंड है वो कितना रिस्की है, तो इसकी जो अल्फा रेशियो है क्वांट फोकस फंड का, वो अल्फा रेशियो जो है वो 3.55 है, जो कि 1 से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा है। और उसका बीटा रेशियो है वो 1.07 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बीटा रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो इसका मतलब ये रिस्की बना देता है इस पर्टिकुलर फंड को, तो वो भी हमें ध्यान देना है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल में इसने 10% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 5 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है। तो यानी कि पिछले 5 साल में इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को कमाकर। अगर हम अपने SIP 5,000 रुपये की बात करें, 3 लाख रुपये हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता पिछले 5 साल में, तो उसकी वैल्यू आज 4,95,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी होती, यानी कि लगभग पैसा हमारा डबल हो चुका होता। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न आज तक कमा के दिया है पिछले 5 साल में। तो ये भी मिड टर्म के लिए बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस छोटे से वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि लार्ज कैप के जो कौन-कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, जो बेस्ट हैं, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और कंटेंट पसंद आया होगा। फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।